यह कहानी रुरु नामक मृग की है, जो असाधारण सौंदर्य और करुणा का प्रतीक था। उसका सुनहरा सजीला शरीर, रेशमी बाल और चमकदार आसमानी आंखें उसे विशिष्ट बनाती थीं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी करुणा और विवेकशीलता थी, जो उसे एक साधारण मृग से कहीं ऊपर उठाती थी। रुरु न केवल मानवीय भाषाओं को समझता था, बल्कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वह मनुष्यों की प्रकृति से भी भली भांति परिचित था। उसे मालूम था कि मनुष्य लोभी और कभी कभी क्रूर भी हो सकता है, फिर भी उसकी करुणा में सबके लिए जगह थी। एक दिन रुरु ने किसी की मदद की पुकार सुनी। एक व्यक्ति नदी में बह रहा था और डूबने के कगार पर था। उसकी मदद के लिए रुरु ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और उसे बचाकर किनारे पर पहुंचाया। वह आदमी रुरु के प्रति आभार प्रकट करना चाहता था, लेकिन रुरु ने उससे एक ही बात कही, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो किसी से भी यह न बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने बचाया है, क्योंकि अगर लोग मेरे अस्तित्व को जान गए तो वे मेरा शिकार करना चाहेंगे। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उसने रुरु की अनुपम सुंदरता का दर्शन किया। उस मृग को अपने पास पाने की लालसा में उसने राजा से उसे ढूंढने का आग्रह किया। राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी रानी के स्वप्न में दिखे मृग को खोजने में मदद करेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा उसी व्यक्ति ने सुनी जिसे रुरु ने नदी में डूबने से बचाया था। लोभ के वशीभूत होकर वह राजा के पास पहुंचा और रुरु का पता बता दिया। राजा अपनी सेना के साथ जंगल में पहुंचा और रुरु का निवास स्थान चारों ओर से घेर लिया। रुरु को बंदी बनाने की तैयारी के बीच राजा ने उस पर तीर चलाने के लिए धनुष ताना। तभी रुरु ने मनुष्य की भाषा में पूछा, राजन, मुझे मार डालो, लेकिन यह बताओ कि तुम मेरे ठिकाने तक कैसे पहुंचे। राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसे रुरु ने बचाया था। रुरु ने निराशा में कहा, लकड़ी के कुंदे को पानी से निकालना, पर अकृतज्ञ मनुष्य को कभी मत निकालना। राजा ने इस बात का आशय पूछा। तब रुरु ने उस व्यक्ति को बचाने की पूरी कहानी राजा को सुनाई। रुरु की करुणा ने राजा के मन में भी करुणा जगा दी और उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे क्रोध भी आया। राजा उस व्यक्ति को दंड देना चाहता था, लेकिन करुणामूर्ति रुरु ने उसकी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की। रुरु की इस अनूठी करुणा और उदारता से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने राज्य में सम्मानपूर्वक रहने का निमंत्रण दिया। कुछ समय तक राजा के आतिथ्य का मान रखकर अंततः रुरु अपने निवास स्थान लौट गया। उसकी यह कहानी करुणा, उदारता और निस्वार्थ सेवा की अमर मिसाल बन गई।